तो चतुर्थ स्कंद के आरंभ में महाराज मनु की दो और कन्याएं आकुति और प्रसूति, कुछ उनकी कथा कही गई। तत्पश्चात दक्ष यज्ञ का प्रसंग है। माता सती ने शिवापराध न सह सकने के कारण दक्ष प्रजापति के प्रति क्रुद्ध होकर योगाग्नि से अपने देह का त्याग किया। दक्ष के यज्ञ का ध्वंस हुआ। पश्चात महादेव की ही कृपा से यज्ञ की पूर्ति भी हुई। अब इसके बाद कथा आती है महाराज मनु के दो पुत्रों की, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि अधिक प्रिय है और ये वस्तुतः आपकी हमारी सबकी कथा है। सुरुचि माने जो मन को अच्छा लगे वो करना, जिसमें आपकी रुचि हो वो आप करें। और सुनीति माने जो सही है वो करना। समझ आई बात? एक सुरुचि है, सुरुचि भाई मेरे मन की रुचि है, मुझे यही करना है। मुझे इससे अर्थ नहीं है कि ये ठीक है गलत है, शास्त्र इसके विषय में क्या कहता है, गुरुजन इसके विषय में क्या कहते हैं, इससे मुझे प्रयोजन नहीं है। बस मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मुझे करना है। ये सुरुचि है। और एक सुनीति है कि सही क्या है, उचित क्या है, हित किस में है, वो करना है। पर महाराजा उत्तानपाद को सहज ही सुरुचि प्रिय है। हमको भी सबको सहज में ही सुरुचि ही प्रिय है। तभी श्री गीता में भगवान कह रहे हैं कि यत्तदग्रे विषमिव, जो सुनीति का मार्ग है वो कैसा है? यत्तदग्रे विषमिव, बोले वो तो आरंभ में विष पीने जैसा है, बड़ा कड़वा, बड़ा कठिन, बड़ा कठोर। अनुशासन ऐसा ही होता है। पर फिर कहते हैं परिणामे अमृतोपमा, उसका परिणाम क्रिया अमृत के समान है, अत्यंत मधुर। पर पहले विषमिव। श्रीमद् भागवत में भी आप देखिए दशम स्कंध में रसराज श्री कृष्ण की कथा भगवान वेदव्यास प्रकट करते हैं। उससे पहले अनुशासन ही अनुशासन है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य संबंधित सब चर्चा भगवान वेदव्यास करते हैं। आप देखिए आद्योपांत अनुशासन की ही बात की गई है। लेकिन ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है और इसका प्रयोजन है। आप देखिए श्री ध्रुवदास जी जब सिद्धांत विचार में भजन की बात करते हैं ना, तो कहते हैं कि भजन जल सो सींचो करे बारंबार। जो भाव का बीज है उसका सिंचन कैसे किया जाएगा? कह रहे भजन के जल से सिंचन किया जाएगा। और कैसे करे? कह रहे भजन जल सो सींचो करे बारंबार। फिर अगली बात कहते हैं कि सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करके गए। वहां पर अगर चूक हुई तो बोले सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। देखो पौधा जब अंकुरित होता है, नन्हा सा सुकोमल सा वो पौधा, आप देखो बिल्ली चूहा भी आकर उसको क्षति पहुंचा सकता है। उस समय उसकी संभाल करनी बड़ी आवश्यक है। हाँ, फिर कहते हैं जड़ नीके गए फिर कछु चिंता नहीं। आपका भाव पक्का हो गया, आपकी स्थिति दृढ़ हो गई, अब छोटी मोटी बातों से आप प्रभावित नहीं होते, अब अनुकूलता प्रतिकूलता आपको प्रभावित नहीं करती, बोले तब कछु चिंता नहीं। लेकिन तब तक सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करके गए। और साथ ही साथ में ये भी कहते कुसंग पशु ते बचे। तो हम सबको भी सुरुचि ही प्रिय है। या और सरल शब्दों में मैं इसको कहूंगा कि सुरुचि किसको प्रिय होगी? मनमुखी को सुरुचि प्रिय होगी और जो गुरुमुख होगा उसको सुनीति प्रिय होगी। लेकिन मनमुख की तो बड़ी बड़ी दुर्गति, बड़ी दुर्दशा का वर्णन यत्र तत्र किया गया है। श्री गुरुबाणी में तो महाराज कहते हैं मनमुख आवे और मनमुख जावे। माने जो मन के रास्ते चलेगा वो तो बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, वो तो इस संस्कृति के दुष्चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकता। बोले मनमुख आवे, मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे और जितने नरक सो मनमुख देखे। एक प्रकार से आप देखो जननी के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत, इसीलिए इस संसार को कहा दुखालयम अशाश्वतम। नानक दुखिया सब संसार, सब संत पुरुष यही कह रहे हैं। जननी के गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत अगर गुरु की कृपा ना हो, अगर संत ना हो, सत्संग ना हो, फिर तो भाई जीव कष्ट ही कष्ट तो भोगता है। भांति भांति के नरक ही तो यही देखता है। और कह रहे जो मनमुख है उसकी गति यही है, मनमुख आवे और मनमुख जावे। वो बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, उसको सतपथ नहीं मिलेगा।
मनमुख फिर चोटा खावे और जितने नरक सो मनमुख देखे। देखो आरंभ में ये सब बड़ा अच्छा लगता है भाई, हमारे जो मन में आएगा हम करेंगे, तो बड़े आनंद की बात लग रही है सुनने में। तो जो हमारे मन में आएगा वो हम करेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा हम वो खाएंगे, जहां हमारी इच्छा होगी वहां हम जाएंगे, जिससे बतियाएंगे, ये सब आरंभ में बड़ा अच्छा लगता है। पर इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम पतन का घोर अंधकार है। देखो एक बालक कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, बालक के पास प्रतिभा तो उसको जन्म से ही प्राप्त होती है। एक बालक कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए उसको स्कूल जाना पड़ेगा कि नहीं? उसको अध्यापक की आवश्यकता है कि नहीं? प्रतिभाशाली तो वो है, योग्य तो वो है, लेकिन भाई फिर भी उसकी प्रतिभा को आकार देने के लिए एक विद्यालय की, एक अध्यापक की आवश्यकता है कि नहीं? विद्यालय माने अनुशासन, कि भाई इस समय जाना है, इस समय वापस आना है, ऐसे ही जाना है, ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही रहना है। माने विद्यालय जो है आपको एक अनुशासन प्रदान करता है ना। फिर अध्यापक है जो बालक की प्रतिभा को आकार देता है। तो भाई कोई कितना भी योग्य क्यों ना हो, पर लेकिन अनुशासन की आवश्यकता तो जीवन में सबको है। सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी में हमको क्या दिया है? रस रीति का अनुशासन ही तो है। श्री ध्रुवदास जी ने जीव दशा से लेकर भजन शत तक यही तो समझाया है भाई, क्या करना है क्या नहीं करना। सेवक जी महाराज कैसे कहते हैं? दुखद बचन कबहू न कहाए, संतत सकल सुनऊ चित लाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। आप अगर ध्यान से उसमें देखो तो क्या है? ये करना है, ये नहीं करना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही अनुशासन तो हमको रसिक जनों ने दिया है। और मैंने तो पहले भी आपको एक बार संकेत किया था कि बड़ी देर के बाद जाकर ध्रुवदास जी रस की बात करते हैं, बड़ी देर के बाद। कहां से आरंभ किया? जीव दशा कछु एक सुन भाई, वहां से। भाई पहले ये देखो कि हम खड़े कहां हैं, वहां से आरंभ किया, फिर वैदिक ज्ञान, और फिर उसके बाद सब कहते कहते फिर अंत में जाकर कहते हैं कैसो फव्यो है नीलांबर सुंदर। और एक और बात भी मैंने आपको कही थी कि जो संघर्ष का मार्ग होता है वही आपके चरित्र में चमक पैदा करता है। आपको किसी व्यक्ति को नष्ट करना हो, आप उसको आवश्यकता से अधिक सुविधा दे दो, वो नष्ट हो जाएगा। चाणक्य तो अपनी नीति में कहते हैं कि यदि शत्रु शस्त्र से परास्त ना होता हो, बड़ी अच्छी बात है, समझने की बात है। बोले अगर शत्रु शस्त्र से परास्त ना होता हो तो बोलो उसको किसी प्रकार का व्यसन लगा दो, उसको आवश्यकता से अधिक सुविधा दे दो, वो नष्ट हो जाएगा। काम की बात है ये, हम लोगों के समझने की बात है। हम जीवन भर कठिन से भागते रहते हैं, हम जीवन भर कठिन से बचते रहते। हमको लगता है भगवान भी ऐसे हमको मुफ्त में मिल जाए, बस गुरुजी हमको आशीर्वाद दे दें, गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए, भगवान भी मुफ्त में मिल जाए। अभी कल ही की बात है, कल मैं वो बात कह नहीं पाया। किसी ने प्रश्न किया कि दीक्षा के बाद 1-2 बार हमसे गलत काम हो गया, अब हमको बड़ी पीड़ा हो रही है, हमारे हृदय में बड़ी जलन हो रही है, आप कृपा करिए। सबसे पहले जब तक ये कहते रहोगे हमसे हो गया, तब तक तो होता ही रहेगा भाई। आज हो गया कल फिर हो जाएगा। ये मत कहिए हो गया, ये बोलो हमने 2 बार गलत काम किया। गलती ठीक कब होती है? जब सबसे पहले आप गलती को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। जब आप ये कहते हैं ना मेरे से गलती हो गई, तब आप अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को जिम्मेदार नहीं मान रहे। आप कह रहे भाई हो गई, हमसे किसी ने करा दी जैसे आकर। तो सबसे पहले तो ठीक बात कहिए, ये मत कहिए कि 1-2 बार हमसे गलत काम हो गया, ये कहिए 1-2 बार मैंने गलत काम किया। और इतने कितने व्यस्त हैं आप, आपको ये भी याद नहीं है कि 1 बार गलत काम हुआ कि 2 बार गलत काम हुआ। कैसे आपने बोलचाल की भाषा में कह दिया 1-2 बार हमसे गलत काम हो गया। ये बताता है कि आप अपने जीवन की कितनी अनदेखी कर रहे हैं। साधक तो आप हैं ही नहीं। यदि आप साधक हो तो आप ये भी भूल जाएंगे 1 बार गलत काम हुआ कि 2 बार गलत काम हुआ, 1-2 बार गलत काम हो गया। प्रभु के दरबार में क्षमा किसको मिलती है? जो वस्तुतः पश्चाताप करता है। और वस्तुतः पश्चाताप का अर्थ क्या है? कि भाई किसी भी प्रकार से फिर मुझसे यह भूल नहीं होगी। बड़े से बड़ा अपराध नाम जपने से नष्ट होता है, लेकिन अगर कोई नाम की ओट में ही पाप करने लगे, भाई फिर उसके पाप का तो किसी भी प्रकार से अंत नहीं होता। उसका पाप तो फिर वज्र की रेख है। तो यह मत कहिए कि हमसे हो गया। अगर आप जब ये कहेंगे हो गया, फिर ये होता रहेगा। कभी भी ये ना कहो मुझसे गलत काम हो गया, बोलो मैंने गलत काम किया।
पहले उसकी जिम्मेदारी आप अपने सर पर लो। मैंने हमेशा आपसे कहा है, गलती जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक उसका मार्जन नहीं होता। गलती सुधरती ही तब है जब पहले आप अपनी गलती, अपनी भूल स्वीकार करते हैं। कहो हाँ मुझसे गलत काम हो गया, क्योंकि आप कहते हैं कि मेरे से हो गया। अब होने को तो भाई पहले भी हो गया, आगे भी हो जाएगा। नहीं, आपको मैंने किया है, बार बार कहो मैंने गलत काम किया है, उसका वास्तविक पश्चाताप हो। और ये जो आपने कहा कि मेरे हृदय में बड़ी जलन है, बड़ी पीड़ा है, इस जलन और इस पीड़ा को देर तक रहने दो। यही जलन और पीड़ा आपको आगे गलत काम से बचाएगी। हमसे क्या होता है, जब गलत काम होता है फिर हमको उसका पश्चाताप होता है, हमको हृदय में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, व्याकुलता होती है, लेकिन हम बड़ी जल्दी उस पीड़ा से, उस कष्ट से, उस व्याकुलता से मुक्त हो जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब ये पीड़ा बहुत देर रहे नहीं, जल्दी से हम इस पश्चाताप से मुक्त हो जाएं और अपने मन से लीपापोती करके उस चिंतन से, उस विचार से हम बाहर आने का प्रयास करते हैं। ये बड़ी भूल है। अगर आपको पश्चाताप हो रहा है, पहली बात तो अच्छी बात है, पश्चाताप होना ही चाहिए। अगर पश्चाताप हो रहा है तो उस पश्चाताप को, उस ताप को अपने भीतर बना रहने दीजिए। वही ताप, वही वेदना आपको उस गलत काम से फिर बचाएगी। आज आपने किया, कल आपको पश्चाताप हुआ, परसों आप भूल गए, क्या परिणाम हुआ, चौथे दिन फिर आपने वही काम किया और जीवन भर यही कहते रहे भाई हमसे ये हो गया, हमसे वो हो गया, हम तो पापी हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। नहीं, ऐसा रोना रोने वाले को कुछ नहीं मिलता है भाई। जब संत कहते हैं ना, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पिछाड़, अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए। अरे आप जीते जागते मनुष्य हो, ऐसे कैसे हो गया? और यदि हो भी गया तो फिर उसका मार्जन करने के लिए तत्पर होइए। सबसे पहले उस भूल को स्वीकार करिए, संकल्प करिए, प्रार्थना करिए। संसार के लिए कितना परिश्रम आप करते हो, कितनी मेहनत आप करते हो। मैं कई बार आपसे कहता हूं, संसार का निर्वाह करने के लिए व्यक्ति दिन से रात तक चक्की में पिसता है, वो उसको मेहनत नहीं लगती। अपना सुधार करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े, क्यों नहीं करनी चाहिए? और एक और बात, यदि आप सच में अपने आप को सुधारने के लिए थोड़ा भी प्रयास करोगे ना, भगवान हर ओर से आपकी सहायता करेंगे। आप अपने जीवन में इसका अनुभव करके देखो। पर यह ना कहो कि हमसे हो गया, ये कभी ना कहो। गोस्वामी जी कहते हैं कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कभी व्यक्ति समय को दोष देता है, कभी कर्म को दोष देता है, कभी भगवान को दोष देता है, अपना दोष नहीं देखता, अपना दोष मानता नहीं, इसलिए अपने दोष से कभी मुक्त नहीं होता। किसी की गलती नहीं है भाई, किसी से भूल नहीं है, मेरी भूल है, मेरी गलती है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, होती आई और होती रहेगी। भूल हो जाना बड़ी बात नहीं है। आप भूल से सीखे कि नहीं सीखे? यदि भूल आपको बिना सिखाए चली गई, यह बड़े दुख की बात है। गलती हुई, आपने कुछ नहीं सीखा, आप आगे बढ़ गए, यह बड़े दुख की बात है। इसलिए मैंने कहा, गलती हुई, सबसे पहले उसको स्वीकार करो। और जो उसका पश्चाताप हो रहा है, वो जो आप कह रहे हो कि हमारे हृदय में बड़ी जलन है, बड़ी पीड़ा है, उस जलन को, उस पीड़ा को बने रहने दो। वो जलन और पीड़ा आपको आगे बचा लेगी। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि ये जो मार्ग है, ये जो संघर्ष का मार्ग है, जीवन की वास्तविक चमक इसी से प्रकट होती है। पहले तो ये रास्ता बड़ा आवश्यक है, और फिर ये रास्ता ऐसा ही है भाई, खरोई कठिन है भजन ढिंग हरिभो। तो महाराजा उत्तानपाद को सुरुचि प्रिय है, सुनीति प्रिय नहीं है। सुरुचि का पुत्र कौन है? उत्तम। सुनीति का पुत्र कौन है? ध्रुव। सुरुचि से उत्तम जन्म लेता है, सुनीति से ध्रुव जन्म लेता है। सीधे सच्चे मार्ग पर चलोगे तो जो प्राप्ति होगी वो अटल होगी, वो अविचल होगी। मनमाने रास्ते पर चलोगे, थोड़ी देर के लिए कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन जो मिलेगा वो रहेगा नहीं, और जब जाएगा तो बड़ा दुख और बड़ी पीड़ा देकर जाएगा। तो कथा बहुत कुछ कहती है कि एक दिन महाराजा बैठे हैं अपने सिंहासन पर, उत्तम गोद में है, सुरुचि पास में खड़ी है। ध्रुव जी आए, उनके मन में भी इच्छा हुई भाई मैं भी पिता की गोद में बैठूं, पर महाराज ने उसका कोई बहुत अधिक स्वागत नहीं किया। और स्वागत तो क्या करना था, वो जो अभिमान में, मद में भरी हुई सुरुचि है, अरे उसने तो ध्रुव जी की बाह पकड़कर और धकेल दिया उसको नीचे, और उसको कहती है कि किसी भी प्रकार से तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि पिता की गोद में बैठना है तो जा पहले नारायण का भजन कर, और फिर नारायण के भजन की कृपा से मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू पिता की गोद में बैठ पाएगा। अब एक देखो,
सुरुचि कितनी मदांध है, कितनी मतवाली है, वो कितने अभिमान में भरी हुई है, उसको ये भी पता नहीं है कि भगवान की उपासना कोई माता के गर्भ में आने के लिए की जाती है या भगवान की उपासना गर्भवास से मुक्त होने के लिए की जाती है। वो अपने आप को कितना श्रेष्ठ समझ रही है, वो अपने आप को कितना बड़ा मान रही है। कह रही है जब भगवान की आराधना कर और भगवान जब तुझ पर प्रसन्न होंगे तो फलस्वरूप तुझे मेरे गर्भ से जन्म देंगे। माने सुरुचि इतनी मतवाली है, उसको लग रहा है भगवान की उपासना का भी फल कुछ है तो वो यही है कि मेरे गर्भ से जन्म मिले। अपने आप में उसकी कितनी श्रेष्ठ बुद्धि है, वो अपने आप को कितना बड़ा मानती है, वो अपने आप को कितना बड़ा जान रही है कि वो ध्रुव जी को कहती है जा भगवान का भजन कर और भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो फिर भगवान से आशीर्वाद मांगना कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म मिले। और राजा जो इस समय सुरुचि के अधीन है, उनको तो ना भला दिखाई देता है ना बुरा दिखाई देता है, ना वो हित समझते हैं ना अहित समझते हैं। और ध्यान रखना, ये जो मनमाना आचरण करते चले जाओगे तो सही बात सामने भी होगी तो समझ नहीं पाओगे। बुद्धि पर एक आवरण छा जाता है। जैसे आप गलत काम करते हो तो अंतर्यामी आपको एक आवाज देता है, सबको देता है, उर प्रेरक हितचंद। आप गलत काम करने जा रहे हो ना, वो जो अंतर्यामी बैठा है वो आपको सचेत करेगा। आप उसकी आवाज, आप उसका स्वर अनसुना करो। दूसरी बार वो आवाज तो आएगी लेकिन कम आएगी, तीसरी बार और कम, और फिर धीरे धीरे पाप इतना बढ़ जाएगा, बुद्धि इतनी जड़ हो जाएगी कि वो जो हित की बात है, वो जो परमात्मा का स्वर है, वो आपको सुनाई ही नहीं पड़ेगा। पाप का परिणाम क्या है? पाप का परिणाम यही तो है कि प्रभु का स्वर ही सुनाई नहीं पड़ता, प्रभु का संकेत ही समझ में नहीं आता। पाप से बुद्धि इतनी मलिन हो जाती है कि भगवान का संकेत भी समझ में नहीं आता। तभी गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना सुहा। जिससे परम हित होना है, जिससे अपना कल्याण होना है, अपना मंगल होना है, जीव को वही नहीं सुहाता, पाप बहुत बढ़ जाए तो। और मैं समझता हूं भाई, ये जो सब सावधानी है, ये सत्संग का ही प्रसाद हो सकता है। ये जो सावधानी है, जो जिसकी हम बार बार बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि ये सावधानी बनी रहे, भाई ये केवल सत्संग का ही प्रसाद हो सकता है। जिसके जीवन में सत्संग होगा और सतत निरंतर सत्संग होगा, वही सावधान रहेगा, वही रह पाएगा। नहीं तो ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना। और ये सुरुचि है ना, ये ऐसी मतवाली होती है, ये ऐसी मदांध है, और जो इसके पीछे चलेगा उसको भी ऐसे ही मदांध कर देगी सुरुचि। सब समझा रहे हैं रावण को कि जो तूने किया है वो सर्वथा अनुचित है। आप देखो, कुंभकर्ण घोर तमोगुण के अधीन रहता है, 6 महीना तो सोता ही है, घोर तमोगुण के अधीन वो रहता है, घोर तमोगुणी ही उसका आहार है। लेकिन जैसे ही निद्रा से जगा, इतनी सुध तो उसको भी है कि निद्रा से जगते ही कहता है हरि आन जगदम्बा और सठ चाहत कल्याण। बोलिए रावण जगदम्बा का हरण करके अब अपना कल्याण चाहता है, बोले अब अपना हित चाहता है। इतनी समझ तो उसको उस घोर तमोगुण की अवस्था में भी है, हरि आन जगदम्बा सठ चाहत कल्याण। और रावण को सब समझा रहे, कहने को बहुत बड़ा पंडित है, सब वेदों का शास्त्रों का ज्ञाता है, लेकिन अपने हित की बात समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मन माना आचरण करता है, सुरुचि से चलता है। तो मन माना आचरण करोगे, चलते चलते वहां पहुंच जाओगे जहां आपको आपके हित की बात कोई कहेगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगी, आपको सुहाएगी नहीं। आप कभी अनुभव कर लेना, आसपास देखना, बहुत बार ऐसी स्थिति एक व्यक्ति के जीवन में आ जाती है कि उसको उसके हित की बात करने वाला ही विष के जैसा कड़वा लगता है। माने पाप बहुत बड़ा है, पाप बहुत बढ़ गया, पाप बहुत बढ़ेगा, बुद्धि जड़ होती चली जाएगी। सामने खाई है पर दिखाई नहीं पड़ रहा, आंख पर ऐसा पर्दा पड़ता है, फिर व्यक्ति को हित अहित नहीं सूझता। और एक बात मुझको, आपको, हम सबको सदा स्मरण रखनी चाहिए, जो क्षण गया वो लौट कर नहीं आएगा। मैं तो कहता हूं सत्संग का केवल मात्र लाभ ही यही है कि हम कुछ भी करें, बस करने से पहले हम थोड़े सावधान रहें, करने से पहले हम उसका विचार कर पाए, भाई जो मैं करने जा रहा हूं इसका क्या परिणाम आएगा।
संसार में व्यवहार में जो व्यक्ति लिप्त पड़ा है उसके पास तो इतना ना समय है ना ऐसी सावधानी है, वो तो मनमाना आचरण करता जाता है, पहले करता है फिर भरता है। हमारे जीवन में सत्संग है, हम ये सब सद्विचार बैठकर सुनते हैं, तो हमारे जीवन में तो उस सावधानी का दर्शन होना चाहिए। तभी मैंने कहा कैसे आपने कह दिया कि हमसे हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, किसी से कुछ होता नहीं, जो भी करते हैं उसमें आपकी स्वीकृति है। अरे मन कितनी भी उछल कूद क्यों ना कर ले, लेकिन मन का कहा करने के लिए आपको मन के साथ होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता? अगर आप मन के साथ ना हो, मन कैसे कर सकता है? मन जो कहता है उसको करते आप हो, मन नहीं करता, करते तो आप हो। मन कहता है, आप करते हो, तो करने वाले तो आप हो ना। करने वाला तो भाई ये जीव है ना, ये चेतन है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। सामने आपके भोजन की थाली पड़ी है, मन कह रहा है कि ये व्यंजन खा लूं, ये व्यंजन खा। अरे कुछ भी मन की बात कुछ भी करने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? आपको मन के साथ होना पड़ेगा कि नहीं? तो ऐसे अपने आप को भुलावे में मत डालो, ऐसे अपने आप को छलो मत। इसको अपने आप से कपट करना कहते हैं। अपने आप से कपट मत करो, सावधान रहो और ईमानदारी से अपनी भूल मान लोगे, प्रभु कृपा करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अरे प्रभु तो इतने दयालु हैं, वो कहते कोटि विप्र बदला नहीं जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। अरे पर जीव इतना कुटिल है, इतनी सुविधा होने पर भी वो सीधा सच्चा होकर भगवान के सन्मुख जाता नहीं, लाग लपेट के बिना प्रभु के सामने भी नहीं जाता। बन कर जाएगा, ठन कर जाएगा, बढ़िया तिलक, बढ़िया कंठी और बढ़िया पोशाक और बड़ा भाव में झूमता झूमता भगवान के सामने जाता है। कोई बिरला होता है, कोई बिरला होता है जो कहता है मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। आप दर्शन करने जाते हो, ईमानदारी से सोचना, विचार करना। कभी श्री जी के सन्मुख जाने से पहले संकोच हुआ है? मैं क्या मुख लेकर आपके सन्मुख आऊं? कभी श्री जी के सन्मुख जाने से पहले ऐसा कोई संकोच हुआ? उल्टे कोई 2 मिनट के लिए हमको आगे ना जाने दे तो चिल्लाने और लगे, अरे हम इतनी देर से खड़े हैं, इसको हटाओ उसको हटाओ, हमको सबसे पहले लेकर जाओ। ऐसे हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी प्रभु के सन्मुख जाने से पहले थोड़ा संकोच हुआ, थोड़ी लज्जा आई, अपनी करनी देखकर, अपनी करनी का विचार करके कभी मन रोया, प्रभु क्या मुख लेकर मैं आपके सामने आऊं? करत भजन नहीं मन को लगाऊं और भरन उदर। अब वो शब्द अच्छा नहीं है, मैं नहीं बोलता, पर कभी ऐसा लगा? नहीं लगा। आप देखो, मैं आपसे सदा कहता हूं, अरे सच्चे दरबार में सच्चे होकर हाजिर हो जाओ, बस और कुछ करना ही नहीं है। प्रभु तो केवल इतना कहते हैं, हमारे सामने आकर खड़े हो जाओ। सनमुख होई जीव मोही जब ही। पर ध्यान से सुनो भगवान क्या कह रहे। वो तो कुछ नहीं चाह रहे, वो आपसे ये नहीं कह रहे ये प्रार्थना करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, दान करो, कुछ भी तो नहीं कह रहे। कह रहे सनमुख होई जीव मोही जब ही, एक बार मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ, जैसे हो वैसे, सीधे सच्चे मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। वो भी नहीं होता हमसे। कितना दंभ से भरा हुआ जीवन है। जैसे हम हैं नहीं, वैसा हम जीवन भर दिखने का, होने का, कहलाने का प्रयास करते हैं। और बस यही भूल हमसे हो रही है। सीधे सच्चे प्रभु के सन्मुख जाओ, प्रभु तो स्वीकार करने को तैयार खड़े हैं। और ये जो मन की कुटिलता है ना, ये संत की कृपा से जाती है, ये सत्संग की कृपा से जाती है। पहले भी आपको मैंने कहा था, सत्संग का सबसे पहला प्रसाद यही है कि भाई अपना दोष दिखाई पड़ता है, अपने मन की कुटिलता से अपना परिचय होता है। हम स्वीकार करते हैं, देखो भाई, हाँ ये हमारी दशा है, ये हमारी स्थिति है, यहां खड़े हैं हम। ये जो जिस संसार व्यवहार में आप रहते हो ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहां तो भाई लिपा पोती के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम भी अच्छे, हम भी अच्छे, यहां तो सब अच्छे ही अच्छे हैं। पूछो, सब इतने अच्छे हैं, फिर ये लड़ाई झगड़ा कलह कलेश ये सब कौन कर रहा है? क्योंकि तुम भी अच्छे हो, हम भी अच्छे हैं। खराब है कौन? मुझे तो कभी समझ में नहीं आया। देखो, बाहर जिससे पूछो कैसे हैं, अच्छे हैं, तुम कैसे हो, अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, तो खराब कौन है? हम ही खराब है।
ये जो इतना क्लेश है, इतना कलह है, कौन कर रहा है? सभी तो अच्छे हैं। तभी कबीर जी ने कहा, बोले जिससे पूछो कुशल है, बोले हाँ कुशल है, सब कुशल है, सब कुशल है। अरे कहे कबीर बिन भजन के कुशल कहां थे होए? बोले कहां से हो जाएगी कुशल? तो ये तो भाई ऐसे ही लीपा पोती से भरा हुआ संसार व्यवहार है। अपना वास्तविक परिचय तो सत्संग में ही आकर होता है, संत की ही शरण में बैठकर होता है, सत्शास्त्र की शरण में जाकर होता है। कभी हमारे मन में नहीं आया कैसे जाएंगे प्रभु के सन्मुख, क्या मुख लेकर जाएंगे? कोई भजन नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, अपार अवगुण हमारे भीतर भरे हैं, कभी ये बात मन में नहीं आई? इसका अर्थ तो यही है ना भाई, हम स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। और वहां हमारे महाप्रभु जी का वाक्य आप सुनिए, करे क्वाहम तुच्छः परमम अधमः प्राण्य हो गर्र कर्मा यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावन से। श्री महाप्रभु कह रहे हैं, मुझ में तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है, मैं तो इतना भी योग्य और पात्र नहीं हूं कि मेरी जिह्वा पर आपका नाम आ जाए। ये जो जिह्वा पर आपका नाम आ रहा है, इसमें भी मेरी कोई करनी नहीं है, मेरा कोई पुण्य पुरुषार्थ नहीं है। ये महिमा एष वृंदावन से, तो वृंदावन की महिमा है, नहीं तो कहां आप और कहां मैं? किस मुख से कहूं कि आप हमको अपनी सेवा में ले लीजिए? किस मुख से कहूं आप हमको अपना कैंकर दे दीजिए? हाँ, आपके भक्तों का दर्शन करते हैं, आपके रसिकों का दर्शन करते हैं, तो मन में एक आशा जग पड़ी है। आशा से दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुज। एक आशा जग पड़ी है। ये कितना अद्भुत दैन्य है, और इसी दैन्य पर भगवान रीझते हैं। कलम सम्मान की बात कर रहे थे, यही दरबार दीन को आदर। सहजोबाई जी एक उदाहरण देती हैं, कहती है हाथी कितना बड़ा होता है, सबसे बड़ा, और यत्र तत्र अपने सिर पर धूल डालता ही दिखाई पड़ता है। और कह रहे वो नन्ही सी चींटी, बोले वो यहां तहां वो नन्ही सी चींटी, बोले उसको खाने को खाण के दाने मिलते हैं। हाथी बहुत बड़ा है, पर सिर पर धूल पड़ती है उसके, और नन्ही चींटी बोले यहां वहां रस लेती डोलती है, वो यहां वहां खाण का दाना उसके मुख में पड़ जाता है। बड़ा न जाने पाए है साहिब के दरबार। हम अपने आप को दीनहीन माने तो सही, हम तो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। और यही जीव की कुटिलाई है। अच्छा, फिर एक और बात कि चलो अपने आप को बड़ा समझे तो ये कम से कम कहे कि मैं अपने आप को बड़ा समझता हूं, समझता बड़ा है, और कहते नहीं महाराज हम तो आपके बालक हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप ही हो। इसको कहते हैं दंभ और पाखंड की एक पर एक परत। पहले तो जैसा है वैसा मानता नहीं, पहले तो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, फिर उस श्रेष्ठ मानने का भी स्वीकार नहीं करता। ये नहीं कहता कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ मानता, अरे नहीं हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम आपके बालक हैं, सब आपका ही है, ऐसा और वैसा। और बस इसी खींचातानी में, इसी दंभ पाखंड में जीवन समाप्त हो जाता है। मन इतना मैला कि फिर भजन के योग्य रह ही नहीं जाता। और इसी मन की मैल से सत्संग से मुक्ति मिलती है। ये जो गुरुजनों के मुख से ज्ञान गंगा निश्रित होती है ना, ये इसी मन का मैल छुड़ाती है। कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया, मन को आधार मिलता है। तो सुरुचि ने कहा कि जा नारायण की उपासना कर, वो तुझ पर प्रसन्न होंगे, तुझे मेरे गर्भ से जन्म मिलेगा, तू मेरा पुत्र होकर आएगा, तब राजा की गोद में आकर बैठना। अब मैत्रेय जी ने कहा, बोले विदुर जी, जैसे डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, बोले उसी प्रकार अपनी सौतेली मां के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव जी क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस छोड़ने लगे। क्यों? क्षत्रिय तेज है, वो अपना अपमान नहीं सह सकता। जो भी शरीर आपको मिला है ना, उसकी कुछ अपनी प्रकृति है, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। परम सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाने के बाद ही जो देह की प्रकृति है, जो स्वभाव है, उससे मुक्ति पाई जा सकती है। और यदि मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवान से मिल लेने के बाद ही ऐसा संभव है। उससे पहले तो ना जानूं छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित।
ये जो महाप्रभु ने इसमें दो उदाहरण दिए ना, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फिंदा और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंदे, यही समझा रहे हैं महाप्रभु जी। भाई जब तक देह है तब तक कोई कहीं पर भी पहुंच जाए फिर उसका पतन हो सकता है, उसका स्खलन हो सकता है। तो ध्रुव जी बड़े क्रोध में भर गए, अब तो किसी भी प्रकार से चैन पड़ नहीं रहा, रोते रोते अपनी माता के पास पहुंचे। अच्छा, जब माता ने ये बात सुनी तो वो भी बेचारी बड़ी दुखी हुई, दुख के मारे, पीड़ा के मारे वो भी विलाप करने लगी कि देखो कितना कठोर हृदय है सुरुचि का, नन्हे से बालक के साथ ऐसा व्यवहार किया। पर माता ने कहा बेटा मैं मंदभागिनी हूं, क्योंकि तेरा पिता मुझे, पत्नी तो क्या, तेरा पिता तो मुझे दासी स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है। और ठीक ही तो कहा है तेरी माँ ने, तेरी भी माता ने ठीक ही तो कहा है, तुझे यदि पिता की गोद में बैठना है, तुझे यदि उच्च सिंहासन पर बैठना है तो जा भगवान का भजन कर, क्योंकि मैं तो तुझे ये सुख दे नहीं सकती। तो माता ने कहा बेटा सुरुचि तेरी सौतेली मां होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कह रही है। यदि राजकुमार उत्तम के समान तू भी सिंहासन पर बैठना चाहता है तो बोले द्वेष छोड़कर अपनी माता के वचनों का पालन कर और श्री अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। माता कहती है बेटा उन भक्त वत्सल भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू भी, अभी बड़ी सुंदर बात यहां पर कही जा रही है, माता कह रही है तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में भगवान को बैठा ले। नन्हा सा बालक है, उसका क्या स्वधर्म होगा, आपके हमारे लिए बात कही जा रही है कि स्वधर्म पालन से मन शुद्ध होता है, मन भजन के योग्य होता है। पिछली बार जितनी भी हमने चर्चा की उसमें बार बार ये बात हमको सुनने को मिली, भाई अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ईमानदारी से करते रहना, निष्ठा से करते रहना, उसका क्या परिणाम होगा, तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा, भजन के योग्य हो जाएगा। और अपने कर्तव्य पालन में अगर कष्ट आता है, अगर अपने कर्तव्य पालन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसी को तपस्या समझकर आपको पूरा करना है। वही आपके लिए तप है। सबके लिए अलग अलग प्रकार का तप है। जीवन में जो कष्ट है, जीवन में जो प्रतिकूलता है, उसको तप समझकर स्वीकार करिए, सहर्ष स्वीकार करिए। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे जैसे रोग प्राकृतिक तप है, प्रारब्ध से शरीर रोगी हो गया, कोई बात नहीं, उस कष्ट को भगवान नाम जपते जपते, भगवान से प्रार्थना करते करते, कुछ औषधि लेते लेते पर सहन करिए। बहुत हाय हाय मत करिए। थोड़ा सा कष्ट आया और दौड़ पड़े यहां और दौड़ पड़े वहां, अब तो कुछ भी हो बस भगवान हमको कष्ट से मुक्त करे। अरे कष्ट आया है, जब उसका समय पूरा होगा वो चला जाएगा। ये जो तप है इसका अर्थ ही क्या है, तपना। जैसे स्वर्ण तपकर शुद्ध ही होता है, ऐसे जीव भी तप की अग्नि में तपकर शुद्ध ही होता है, पवित्र ही होता है, भजन के योग्य होता है मन। आप संतों का जीवन देखो, सर्व समर्थ होने पर भी अपार कष्ट संतों ने सहे, मौन होकर सहते रहे, किसी से कुछ कहा नहीं। यहीं पर उनकी तरु के समान सहनशीलता का भी दर्शन होता है। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। माता ने कहा बेटा तू स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में भगवान को बैठा ले। कैसे हृदय में भगवान बैठेंगे, जो स्वधर्म पालन से पवित्र हो गया है। आप घर गृहस्थ में भी रहते हो तो भी जो आपका काम है, जो आपके हिस्से आया है, उसको ईमानदारी से कर लो। और आपको मैंने सदा कहा है भाई हमको कोई भी कार्य क्यों करना है, संसार हमारा तो है नहीं, श्री जी का संसार है, हम श्री जी के हैं। जो भी करना है श्री जी को ही देखते हुए करना है। आप जो करोगे वही सेवा हो जाएगा। श्री रैदास जी महाराज यही तो कह रहे हैं, तीर्थ व्रत को नहीं आदेशा। एक बार विचार करो कैसी भक्ति है रैदास जी महाराज की। भगवान द्वार पर आकर खड़े हैं, पारस मणि देकर जा रहे हैं, दसों दिशाओं में उनकी जय जयकार हो रही है, लेकिन वो तो जूता गांठना नहीं छोड़ते, जूता गांठ ही रहे। भाई हमारा यही कर्तव्य कर्म हमको प्रारब्ध से मिला है, ये हमको स्वीकार। तीर्थ व्रत को नहीं आदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। तुम्हारी सेवा तुम
तुम सा ठाकुर और न देवा। जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा। आप अपनी दृष्टि में, आप अपने भाव में श्री जी को रखो, आप जो करोगे वो सेवा ही है। और इसी का पुनः पुनः अभ्यास करना है। मन फिसल जाएगा, मन जाएगा यहां वहां जाएगा, मन इधर उधर के विचार में भी पड़ेगा, सब होगा। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं ऐच खैच या मन ही को रिया वृंदावन में लाए। मन को खींच कर लाना पड़ता है। पहले तो मन के साथ ये परिश्रम करना पड़ता है, फिर मन ही मिलावे राम से। बस कहने की बात यह है, थकना हारना नहीं। यहां तक आ गए हैं, अब निराश नहीं होना। गुरुजन मिल गए, सत्संग मिल गए, प्रभु का नाम मिल गया, सत्शास्त्र मिल गया, सद्मार्ग मिल गया। अब निराश होने का कोई काम नहीं है, अब घबराने का कोई काम नहीं है, अब पीछे नहीं मुड़ना है, अब कदम यहां से पीछे नहीं हटाना है। अब तो यहां तक आ गए हैं भाई, तो वस्तु लेकर ही लौटेंगे, अब खाली हाथ नहीं जाएंगे। क्योंकि यहां तक आना ये थोड़े पुण्य से नहीं होता। ऐसे सेवक जी महाराज कहते हैं, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे ना अलप तप। यहां तक आना थोड़े पुण्य से नहीं होता। आपके जन्मों के पुण्य भी संचित हुए होंगे, संतों गुरुजनों की कृपा भी हुई होगी, कुछ सत्संग की कृपा भी हुई, तो हम यहां तक आए हैं। अब तो भाई यहां कुछ हो ना हो, बने ना बने, हमारी ये जो भजन की बात है ना, ये बननी चाहिए। आपको कहा था मैंने, प्रभु से यही कहो, प्रभु कैसे भी रह लेंगे, जैसे आप रखोगे वैसे ही रहेंगे, आपके बिना कहीं नहीं रहेंगे, आपके बिना कभी नहीं रहेंगे, आपके बिना कहीं नहीं रहेंगे। स्मरण में आपको रखेंगे, याद में आपको रखेंगे, हृदय में आपको रखेंगे। बाहर आप हमको जहां आपकी इच्छा हो वहां आप रखिए, जहां भेजना हो हमें वहां भेज दीजिए, जो हमसे कराना हो सो हमसे करा लीजिए। बिल्कुल किंचित भी रैदास जी के मन में कभी ग्लानि का भाव नहीं आया कि भाई हम जूता गांठ रहे हैं। उल्टे संसार को कह रहे हैं, ऊंची हमारी जात है, ओछा कर्म हमार। पर कह रहे मेरी ओर मत देखो, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रे दास विचार। मेरी ओर मत देखो। अरे स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि जहां की छूत जगत को लागे, तहां पे तू ही डरे। मेरी तो कोई परछाई भी छू जाए तो गंगा स्नान करता है, पर बड़ी बड़ाई मेरे गोविंद की है, इसने मुझे स्वीकार कर लिया है। उनके मन में कभी ग्लानि का भाव नहीं आया भाई ये काम छोटा है। उल्टे कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, और कठौती में गंगा प्रकट करके दिखाते हैं। बड़ी बात यही है भाई, मन चंगा तो सब चंगा, मन भला है तो सब भला है। कल भी मैं आपको यही कह रहा था, मन नहीं बिगड़ने देना। इस मन में निराशा भी नहीं आनी चाहिए, इस मन में कोई हताशा भी नहीं आनी चाहिए, इस मन में कोई घबराहट भी ना हो, इस मन में कोई चिंता भी ना हो। सब प्रकार से अपने मन का समाधान करते हुए राम सिमर एही तेरो काज है, राम सिमर राम। यही बात तो भोली सखी कहती है, भाल भाग राधा लिखो हित भोरी को भाग। अरे मुझे कोई भी कुछ भी कहता रहे, पर मेरा सौभाग्य देखो हे स्वामी ने, मैं आपके द्वार तक आ गई हूं। अब यहां से खाली कौन लौटता है? श्री जी के द्वार तक आकर भी कोई खाली लौटता है? यहां तक नहीं आते तो बात दूसरी थी, फिर तो यहां वहां धक्का खा ही रहे थे। अब तो भाई कृपा की बयार में उड़कर हम यहां तक आ गए हैं, यहां से कौन खाली जाता है? यहां तो ब्रज के रसिक संत तो कहते हैं, जो मेरा मरण को नेम है, पड़ो वृषभान के द्वार। भाई मरना ही तो है, यदि मरना ही है तो यहीं मरेंगे। कभी तो लाडली पूछेगी, कभी तो लाडली पूछेगी, कौन परो धरवा। ध्रुवदास जी वहां रास मंडल पे श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश कहते दिन रात उसी रटन को रटते हुए पड़े हैं। पड़ी ना श्री जी के कान में आवाज,
प्रिया जी ने कहा कि ललिता, ये ऐसे करुण स्वर से कौन पुकार रहे हो, मोए लेके चल। आई ना श्री प्रिया जी। ऐसे ही भाई हम भी वृंदावन तक आ गए, हम भी श्री जी के द्वार तक आकर पड़ गए हैं, अब यहां से थोड़ी खाली लौटेंगे, अब तो अपनी बात बनानी ही है। और तेरी बनत बनत बन जाए। द्वार धनी के पड़ रहो, बस कबीर कहते पड़े रहो, यहां से हिलो मत। फिर द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ। और भाई यहां तो कोई धक्का देने वाला है नहीं। यहां तो प्रिया जी ने हमको वहां कहां कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ। कहां कुमति के अंधे कुएं में हम पड़े थे, हमारा हाथ पकड़कर यहां तो प्रिया जी ने निकाला है। ऐसे महाप्रभु जी हमको मिले। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमा। हमको वहां से उठाया, हमको वृंदावन का ये स्वरूप दिखाया, प्रिया जी के चरण हमको जपने के लिए, भजने के लिए दिए। हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम सर में ढवाया। महारंक को प्रेम साधन लुटाया। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। तो माता कह रही है, तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलं, मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम, अनन्य भावे निज धर्म भाविते, मनस्य वस्थाप्य भजस्व पुरुषम। माता ने कहा, बेटा मुमुक्षु लोग सतत निरंतर जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, जिनके चरण कमलों के मार्ग की ही खोज किया करते हैं, तू भी बोले अनन्य भाव से, कहा अनन्य भावे और निज धर्म भाविते। उपासना भगवान के भजन के लिए दो बात हो, एक तो अनन्य भाव हो, प्रभु के अतिरिक्त किसी और से कुछ नहीं कहना है, और प्रभु को कहने की आवश्यकता नहीं है। जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कही है। दो बात यहां माता कह रही है, कह रही अनन्य भावे और निज धर्म भाविते। निज धर्म भाविते मैंने आपसे अभी समझाकर कहा, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। कोई भागने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। हमसे प्रभु यही तप कराना चाहते होंगे, हमसे प्रभु इसी प्रकार की तपस्या कराना चाहते होंगे। देखो जीव मैला हो गया है तो तप कर ही तो शुद्ध होगा। तो हमसे भगवान यही तप कराना चाहते होंगे, जो हमारे जीवन में कुछ प्रतिकूलता है, कुछ ऐसा है जो हमारे बहुत अनुकूल नहीं है, इसी को तप समझकर स्वीकार करना है हमको। और दूसरा कह रहे अनन्य भावे, भाई जो कहना है भगवान से ही कहना है। पहली बात तो कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कहे बिना ना रहा जाए तो अपने प्रभु से ही कहिए। क्या वो सुनते नहीं, क्या वो मानते नहीं? अरे मैं कहता हूं संसार तुम्हारा पूरा रोना सुन भी ले, कर क्या सकता है? आप संसार को अपना दुखड़ा सुनाओ, कितनी भी हाय हाय करो, यहां आपका कोई कितना भी हितैषी क्यों ना हो, कितना भी सुहृद क्यों ना हो, पर फिर भी बेचारा कर तो कुछ नहीं सकता। करेंगे तो भगवान ही। अपना दुख उसी से कहिए जिसमें दूर करने की सामर्थ्य हो। यहां तो आपने अपना दुख किसी को कहकर उसे भी दुखी किया। कोई दुख बांटने के लिए थोड़ी आए हैं हम संसार में। इसीलिए सज्जन पुरुष अपने दुख की बात, पीड़ा की बात कभी किसी से नहीं कहते। धीर पुरुष अपने दुख की बात नहीं कहते किसी से। हमारे गोहाना वाले महाराज जी हमेशा ये बात कहा करते थे, बोले बेटा सूखी रोटी भी हो, फटा कपड़ा भी हो, फिर भी कोई कहे कैसे हो, तो बोले खूब आनंद में है, भगवान की बड़ी कृपा है। अपना दुख किसी से कहना नहीं, क्योंकि यहां किसी को कहने से दुख कम नहीं होता, दुख बढ़ता है। आपने किसी और को दुखी कर दिया, यदि वो सच में आपका कोई सुजन सुहृद हुआ, आपके दुख से बेचारा और दुखी हो जाएगा। क्या लाभ हुआ? दुख दूर तो कर नहीं सकता। पहले एक दुखी था, अब दो दुखी हो गए। दुख बढ़ा ही तो, कम कहां हुआ?
संसार को कहने से दुख कम नहीं होता, दुख बढ़ता है। कहने को लोग कहते रहते हैं, किसी के साथ बैठ लेंगे, अपना दुख बांट लेंगे। दुख बांट लेंगे ये कहना ठीक नहीं है। बोलो किसी को कह लेंगे, दुख बढ़ा लेंगे। पहले हम अकेले दुखी हैं, फिर उसको भी दुखी करेंगे। अपना दुख तो भगवान से ही कहना चाहिए, जो वस्तुतः जीव के हृदय की पीड़ा समझते हैं। पहली बात तो प्रभु समझते हैं, और दूसरी बात पीड़ा दूर करने में समर्थ हैं। भगवान के अतिरिक्त पीड़ा दूर करने में कोई समर्थ कहां है? तभी तो माता ने कहा, तेरी विमाता ने बात तो बिल्कुल ठीक कही है बेटा, या भगवान का भजन कर। सब कार्य सिद्ध भगवान का भजन करने से होंगे, सब अमंगल भगवान का भजन करने से ही नष्ट होंगे। ये जो तेरे हृदय में पीड़ा है, जो तू भयंकर कष्ट से इस समय व्याकुल हो रहा है, और मैं भी तेरी पीड़ा से पीड़ित हो रही हूं, पर देख बेटा, मैं तेरी माता हूं। मैंने तुझे अपने गर्भ में रखा है, मैंने तुझे अपनी कोख में खिलाया है, मैंने तुझको अपने हृदय के रस का पान कराया है, लेकिन फिर भी बेटा देख, मैं तेरा दुख दूर कर पाने में समर्थ नहीं हूं। यहां से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझने को मिल रहा है। भाई कोई सच में ही हमारा सुहृद है तो भी हमारा दुख थोड़ी दूर कर सकता है। दुख तो भगवान ही दूर करेंगे। अभी शायद गत वर्ष की बात है, यहां पर एक माता के साथ बड़ी अनहोनी घटना घट गई। उसका युवान पुत्र चला गया, तो वो माता मुझे द्वार पर मिली। तो मैंने कहा, देख माता, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो तेरा दुख दूर कर सके। ना मेरी ना कहीं किसी और की कही बात से तेरे हृदय की पीड़ा दूर होगी। तेरा दुख दूर कर पाने में तो केवल भगवान समर्थ हैं। मैं तो यही कहूंगा कि बस उन्हीं की शरण ग्रहण करना और उन्हीं की शरण में पड़ी रहना, वही जीव का दुख दूर कर सकते हैं। तो यहां ध्रुव जी की माता ध्रुव जी की प्रथम गुरु हैं। पहले तो उनको प्रेरणा दी, ठीक कहा है तेरी माता ने, जा भगवान का भजन कर। उनको ऐसा नहीं सिखाया कि कुछ लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, षड्यंत्र कर लेंगे, अपनी बात बना लेंगे। कहा तेरी माता ने बिल्कुल ठीक कहा है बेटा, जा भगवान का भजन कर। और दूसरी बात ध्रुव जी को माता ने कहा कि उनके प्रति अपने मन में कोई अभाव न रखना। उसने तेरे जीवन में भगवान की उपासना का द्वार खोला है। यदि तुझे पिता की गोद मिल जाती तो शायद कभी तू इस बात का विचार ही नहीं करता। देख, तेरी माता ने तेरे लिए भगवान की आराधना का द्वार खोल दिया है। इसलिए विमाता के प्रति अपने मन में कोई अभाव ना रखना। पहले भी मैंने आपको कहा था, ध्रुव जी की माता ने कहा, बेटा जिस रास्ते पर तू जा रहा है, वहां उस रास्ते पर जाने के लिए तन स्वस्थ होना हो और मन स्वस्थ होना चाहिए। हमारे जीवन में सत्संग भी है, हम अपने अपने घर में ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं, हाथ में माला भी दिखाई पड़ती है, तो कुछ कुछ भजन भी करते हैं, पर चित्त की प्रसन्नता कहां है? कहां है चित्त की प्रसन्नता? क्यों? क्योंकि सर्व के प्रति सद्भाव नहीं है। इधर आप भजन करके भजन भाव का थोड़ा रस अपने पात्र में भरते हो, और वहां किसी के प्रति जो अभाव है उस छिद्र से वो बह जाता है। काम तो चल रहा है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, जीवन तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारी उन्नति नहीं हो रही। आपको याद हो, आपको बहुत पहले मैंने कहा था कि संपत्ति प्राप्त हो जाए फिर संपत्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब हमको ये भजन भाव रूपी संपत्ति प्राप्त हुई है, अब हम इसको बढ़ाने में लगे। हमारी उन्नति नहीं हो रही, भजन भाव बढ़ नहीं रहा, जहां थे आज भी वही हैं। इसलिए मैंने कहा, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, जीवन तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन भजन भाव में उन्नति नहीं हो रही, चित्त प्रसन्नता को प्राप्त नहीं हो रहा, मन की वो प्रसन्नता देखने में नहीं आ रही। तो कितना सुंदर सदुपदेश माता करती है कि बेटा उसको प्रणाम करके जाना। यदि वो ऐसा ना करती तो आज तेरे जीवन में एक क्षण नहीं आता। तभी कबीर कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, तेरे बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। आपको मैंने सुनाया था स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का वो वाक्य। संतों की कुछ बात तो ऐसी होती है जो जीवन भर के लिए एक ज्योति स्तंभ बनकर प्रतिष्ठित हो जाती है। वो कहते थे, मैं सबका उपकार चुका सकता हूं, सबका ऋण चुका सकता हूं, लेकिन अपने जीवन में आने वाले दुख का ऋण नहीं चुका सकता। इसी दुख ने मुझे दुखहारी भगवान से मिलाया। मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक केवल एक साधक के रूप में अपना ये अनुभव कह रहा हूं कि ये जो जीवन में दुख प्रतिकूलता है,
यही हमको प्रभु से मिलाएगी, यही हमको भजन के मार्ग पर डालेगी। वरना जीव तो ऐसा है भाई, थोड़ी सुख सुविधा मिलेगी, भगवान भूल जाएंगे। आरंभ में ही मैंने आपको कहा, बुद्धजन कहते हैं किसी को नष्ट करना हो तो बहुत अधिक सुविधा दे दो, उसको कोई व्यसन लगा दो, वो नष्ट हो जाएगा, उसका शौर्य वीर्य पराक्रम सब धीरे धीरे शिथिल पड़ जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। हमसे भगवान कहे आप पर प्रसन्न है, आपको आशीर्वाद देते हैं, आज के बाद आपको बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिलाना, बस पड़े पड़े खाओ, आपकी सब व्यवस्था होगी। नहीं भाई, हमको ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमको ऐसा जीवन नहीं चाहिए। मैं तो ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसमें परिश्रम ना हो, जिसमें पुरुषार्थ ना हो। और केवल शारीरिक पुरुषार्थ ही नहीं, मानसिक पुरुषार्थ भी। कोई बात नहीं, थोड़ा कष्ट, थोड़ी प्रतिकूलता जीवन में आए, उसको सहिए, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आप ही समर्थ होंगे। कि बहुत बड़ी दुर्बलता हमने अपने जीवन में पाल कर रखी हुई है, आपने इसको पाल कर रखा हुआ है, आपने इसको पुष्ट किया है, आप ही इसका पोषण करते हो कि भाई कुछ कठिन समय जीवन में ना आ जाए। भगवान से भी प्रार्थना करें, कोई कठिन समय जीवन में ना आए, कोई कठिन घड़ी जीवन में ना आए। अरे वही कठिनाई तो भगवान के निकट लेकर जाएगी, वही कठिनाई तो भजन कराएगी, उसी से बचते रहे, उसी से भागते रहे। संतों के पास भी यही आशीर्वाद मांगा, मंदिरों में जाकर भी भगवान से यही मांगा, कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए, बस सब दुख दूर हो जाए। अरे दुख ही तो भगवान से मिलाता है। कभी किसी ने जाकर कहा प्रभु बहुत सुख हो गया जीवन में, अब थोड़ा दुख दे दो? किसी ने नहीं कहा, जबकि वही सुख भगवान से दूर किए हैं। कोई तो कारण होगा जो माता कुंती ने द्वारिकाधीश से ये मांगा, प्रभु मेरे जीवन में ये दुख बना रहे। क्यों? क्योंकि दुख में आपकी याद बनी रहती है, आपका दर्शन होता है, और आपका दर्शन ही भव से पार करने वाला है। फिर संत कह रहे हैं बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटाए। और स्वामी जी का ये वाक्य तो मर्म स्पर्शी है, हृदय को स्पर्श कर लेने वाला है कि भाई सबका ऋण चुका सकता हूं, पर दुख का नहीं, क्योंकि इस दुख ने मुझे दुखहारी भगवान से मिलाया है। और जो हमारे जीवन में दुख का कारण बन रहा है, वस्तुतः भाई वो तो धन्यवाद का पात्र है। स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ये बात कहा करते थे, मानो घर में कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए कि जो बार बार आपके दुख का, आपके पीड़ा का कारण बन रहा है, तो स्वामी जी तो कहा करते थे भगवान से धन्यवाद करो, घर में ही गंगा आ गई। लोग पाप धोने के लिए कहां कहां चलकर जाते हैं, मीलों लंबी यात्रा करके जाते हैं, प्रभु आपकी कृपा हुई, मेरे तो घर में ही गंगा आ गई। ये मुझे कष्ट देगा, मैं कष्ट सहूंगा, और कष्ट सहते सहते शुद्ध हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। और ये केवल कोई कथा कहानी नहीं है, मैं केवल आपको सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप भी केवल सुने और यहां से सुनकर प्रसाद खाकर चले जाएं। साधक का जीवन तो ऐसा होना चाहिए। सिर झुमाते झुमाते गा तो लेते हैं तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार, होता कहां है प्यार? भगवान सब जानते हैं। भगवान कह रहे हैं हाँ ठीक है, तुम भी लगे हो, हम भी लगे हैं, तुम्हारा बढ़िया टाइम पास हो रहा है, करते रहो, फूलों से भी प्यार और कांटों से भी प्यार। ये सब बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अरे आप पर भगवान की कृपा है, आप पर संतों गुरुजनों की कृपा है, आप इस श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करने के योग्य हो, अधिकारी हो, अपने स्वरूप को पहचानो। प्रभु के नाम में अपार बल है, अपरिमित शक्ति है। सोचकर कह रहे हैं कहने वाले, जिस सागर को बिना से तू के लांघ सके ना लांघ गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। आप चाहो तो हाथ पकड़े ही रहो भगवान का, छोड़ो ही नहीं। आपकी जिह्वा पर नाम है, आपने नाम को पकड़ लिया, आपने भगवान को पकड़ लिया, पकड़े रहो भगवान को। अब जब तक भगवान हाथ में है, भगवान का हाथ हाथ में है, कैसा कष्ट है, कैसी विपदा है। भरी सभा में जब इतना अपमान हुआ, सब द्वार जब बंद हो गए, तब द्रौपदी ने कौन से भगवान की शरण ली? नाम प्रभु की ही तो शरण ली। पांचाली को राजसभा में राम नाम
सुध आई, ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। अच्छा देखो, कहने को तो महादेव ही कह रहे हैं, उमा दारु जोसित की नाई और सभई नचावत राम गुसाई। पर नाम का तो ऐसा अद्भुत प्रभाव है, नाम की तो ऐसी अद्भुत महिमा है कि डोरी हमारे हाथ में और खींचे चले आते हैं भगवान। नाम की डोरी से खींचे चले आते हैं ना भगवान, डोरी हमारे हाथ में, खींचे चले आने वाले भगवान। तो बताओ कौन बड़ा हुआ? बड़ाई किसकी है? नाम की बड़ाई है। महिमा किसकी है? नाम की महिमा है। इसलिए मैंने कहा कि नाम में अपरिमित शक्ति है। नाम की शक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती, नाम की शक्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। नाम की शक्ति का केवल अपने जीवन में अनुभव किया जा सकता है। और किस बात की देर है? किस प्रतीक्षा में पड़े हो? किसका इंतजार कर रहे हो? अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए ना भाई, इतना सुनने के बाद भी लग क्यों नहीं रहे भजन में, साधन में लग क्यों नहीं जाते? आचार्य की आज्ञा भी हो गई, ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल फर, और जिहि नाम निमंगल लोक तिहु, सुहरि पद भज न विलंब कर। किस बात का विलंब है? किस बात की देर है? कुछ नहीं है, प्रमाद है, जो जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसके कारण जीव सदा सदा से इसी संस्कृति में पड़ता आया। प्रमाद है। कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, बस यही प्रमाद है। फिर महाप्रभु कह रहे हैं, हरि पद भज न विलंब कर। रे मन सोया क्या करे, जाग जपो भगवान। और गोस्वामी जी कहते हैं बड़ी सुंदर बात, आप सोए हो कि आप जागे हो, कैसे पता चलेगा? शरीर तो उठ जाता है सुबह, फिर रात को सो जाता है, फिर उठ जाता है, फिर सो जाता है, पर जीव तो सोया ही है ना। मोह निशा सब सोवन हारा, हम जगे कि नहीं जगे, इसका पता कैसे चलेगा? गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को कब जगा हुआ जानना चाहिए? जब सब विषय विलास विरागा। अब बताओ, सोए हो कि जगे हो? बताओ बताओ, सोए है ना? क्योंकि अभी तो विषय विलास से विराग हुआ नहीं। अब कह रहे जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अभी तो हुआ नहीं, विषयों से वैराग्य कहां हुआ? अभी तो मन की गति पुनः पुनः वही है। अपने मन को बहुत समझाते हैं, खींचतान कर रखते हैं, पर फिर भी मन की जो सहज स्वाभाविक गति है वो तो अभी विषय की ओर ही है ना। ये तो भाई इतना सत्संग सुनते हैं, गुरुजनों की बात कभी कभी हाथ पकड़ लेती है, नहीं तो मन तो अभी भी वही चाहता है, मन तो वही सुख चाहता है। ये तो अपने आप को संभाल रहे हैं, अच्छी बात है, साधक का यही जीवन होना ही चाहिए। मन की संभाली उसका एकमात्र कर्तव्य है, अभी मन को संभाल रहे हैं। पर यदि मन को छोड़ दिया जाए तो मन की सहज स्वाभाविक गति तो अभी वही है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे अभी सोए हैं, अभी सोए हैं। और ये सोया जीव जगेगा कैसे? वंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करहि निकर, जासु वचन रवि करहि निकर। सबद बाण पुर अंतर लागे, सबद बाण पुर
अंतर लागे, बींध दिया तन सारा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा, मुँह पे नाम रंग डारा, नाम रंग डारा मुँह पे नाम रंग डारा, नाम रंग डारा मुँह पे श्याम 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 रंग डारा। सुर नर मुनि जन पीर औलिया, सुर नर मुनि जन पीर औलिया, कोई न पावे परा, कोई न पावे परा, नाम रंग डारा, नाम रंग डारा पे श्याम रंग डारा, नाम रंग डारा मुँह 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 पे श्याम रंग डारा। नाम रंग डारा मुँह पे श्याम रंग डारा। तो माता ने कहा अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्वस्थाप्य भजस्व पुरुषा। बेटा अनन्य भाव से और कर्तव्य पालन से शुद्ध हुए अपने चित्त में तू भगवान को बैठा ले। आगे एक और बड़ी सुंदर बात माता ने कही, नान्यम ततः पद्म पलाश लोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्म्या श्रियेतरैरंग विमृग्यमाणया। माता ने कहा बेटा कमल नयन भगवान के अतिरिक्त मुझे तो तेरा दुख दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं पड़ता। जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वही लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं को खोजा करती हैं। बेटा मेरा मत तो यही है कि ये तेरे जीवन में जो भी घटना घटी इसका परम लाभ तू ले और जा नारायण का भजन कर। मुझे लगता है कैसी माता होगी वो, 5 वर्ष का बालक, पिता ने अपमान किया, दुख से दुखी है, व्याकुल है, लेकिन माता ने स्वयं भी भगवान की ओर देखा और अपने पुत्र को भी भगवान की ओर देखने का संकेत किया। हम भी दुखी हैं भाई, हम सबके जीवन में भी दुख है, कभी थोड़ा है कभी घना है,
हम भी दुखी हैं, सबके जीवन में दुख है। पर यहां से एक बात सीखने को मिलती है। माता कहती है बेटा तेरा दुख दूर करने वाला भगवान के अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं पड़ता। और आप सोचो विचारो तो जीव केवल अपने अज्ञान के कारण ही तो सदा सदा से इस संसार में भटक रहा है, संसार से आशा लगाए। मैंने कहा कोई कितना भी सुजन सुहृद हितैषी क्यों ना हो, अरे चाहे भी तो आपका दुख दूर नहीं कर सकता, आपके हिस्से का दुख नहीं ले सकता। दुख तो भगवान ही दूर करेंगे। जब दुख भगवान ही दूर करेंगे, जीव दुखी है, भगवान दुखहारी हैं, फिर भगवान की शरण में जाने में देर क्या है। जैसे मैं कई बार आपसे पूछता हूं भाई भगवान का नाम जपने में कोई कष्ट है? नहीं है। आप कहते हो नहीं है। जेब से कुछ खर्च हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं जप रहे? ये नहीं पता है किसी को। ऐसे ही दुखहारी भगवान है, जीव दुखी है, फिर भी भगवान की शरण में नहीं जाता। क्यों? क्यों? ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। और इसी माया जन्य अंधकार को गुरु का शब्द दूर करता है। महामोह, ये जीव का महामोह ही तो है। महाप्रभु से दुरंत मोह कहते हैं। ये जीव का महामोह ही तो है। बड़ी साधारण सी बात मैंने आपसे कही, आप बड़े आश्चर्य में पढ़कर सुन रहे थे। देखो हम सब दुखी हैं कि नहीं, बताओ। सब दुखी हैं, कोई ना कोई दुख सबको लगा ही है। जब तक शरीर है भाई दुख है। दुखहारी भगवान है, फिर भी व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता। फिर भी इससे आशा है, उससे आशा है, हो सकता है यहां से काम बन जाए, हो सकता है वहां से बन जाए। ये क्या है? ये जीव का महामोह है, ये जीव का दुरंत मोह है। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। आप ढूंढने निकलोगे ना, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा नहीं। ये जो आज मैंने आपसे छोटा सा प्रश्न पूछा, भाई भगवान के नाम में सब सुख है और गुरुजनों ने आपको नाम दे दिया, क्यों नहीं जपते? क्या कारण है? सुमिरन क्यों नहीं होता? जहां से सुख मिलता हो, जहां से सुख मिलता हो उस स्थान को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। जिससे सुख मिलता हो उसको तो एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के नाम से सुख मिलता है, फिर भी भगवान के नाम को छोड़े बैठे क्यों? अच्छा सब जानते भी हैं, खूब सुन भी लिया है, खूब सुन लिया है, सब जानते हैं। और हमारे श्रोता तो ऐसे हैं, मुझसे पहले ही बोल पड़ते हैं, कभी कभी मुझसे ही पहले बोल पड़ते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अब जल्दी आप हमको रिटायर कर दोगे। सब जानते हैं, सब सुना है, सब पढ़ा है, क्यों नहीं कर रहे? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने निकलोगे, मिलेगा नहीं। अंत में यही उत्तर हाथ आएगा, भाई ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। सूरदास जी ने सीधे सरल शब्दों में यही कहा, कहा करूं तेरी प्रबल माया, कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। पर सूरदास जी भी ये तो कहते हैं, जब है आऊं साधु संगत, कछुक मन ठहरा, पुनि गयंद नहाए सरिता, पुनि गयंद नहाए सरिता, बहुर वह सुभाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। कितने बड़े मनोवैज्ञानिक होते हैं ये संत। कैसे जीव की दशा का वर्णन करते हैं, कैसे पढ़ते हैं मन को, कैसे जीव की दशा को कह देते हैं इतने सुंदर सरल शब्दों में। ऐसा ही तो है मन। अरे जब आऊं साधु संगत, कछु को मन ठहराए।